अरे बच्चों, आज छठी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वेलकम। आज हम करेंगे एपिक्विल्सन नाम की जो पुस्तक है उसका पाठ नंबर 7, लेसन नंबर 7, द वंडर कॉल्ड स्लीप, अजीब किस्म की नींद। यानी नींद है जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो उसमें ड्रीम जो हम देखते हैं, सपन देखते हैं, उसके बारे में जो बचा हुआ लेसन है उसको हम आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। वट इज़ आ ड्रीम? एक स्वप्न क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड। यह दिमाग की एक क्रिया होती है। दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर एजलीप। यह तब आते हैं जब हमारे दिमाग में तब आते हैं जब हम गहरी निद्रा में सोए हुए होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ जो हमारे सपने होते हैं वो संभावित होते हैं, जिनको हम जान सकते हैं, जिनके बारे में याद रख सकते हैं, और कुछ को हम नहीं याद रख सकते। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। दैट ओनली मीन दैट, यानी उनका केवल यही अर्थ होता है दैट की मैनी ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स, यानी कुछ सपन में कुछ चीज़ें घटित हुई, कुछ चीज़ें घटी। कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम जागे हुए होते हैं तब घटती हैं। अदर्स कुड नॉट, जबकि कुछ नहीं हो सकती। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। जो सपने होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, वो कई कारणों से होते हैं। वन इज दैट अ ड्रीम One is that a dream can help us to sleep through noise and other disturbances. One is that a dream. एक सपन कैन हेल्प अस, एक सपन हमारी मदद कर सकता है टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस। यानी जो हमें नींद में जो हमें किसी प्रकार के शोर और जो किसी प्रकार की जो बाधाएं हैं, कठिन मुश्किलें हैं, उनसे हमें उस उनमें हमारी मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द अलार्म क्लॉक रिंग्स। जब अलार्म की जो घड़ी घड़ी जो है, जो उसकी जब घंटी बजती है, बट आवर माइंड काजेज अस टू ड्रीम दैट टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग। लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है? हमारा दिमाग सोचता है, विचार करता है कि ये तो सपने में जो हमारी जो टेलीफोन की या दरवाजे की घंटी है वो बजी हुई है। एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और जब हम जागे हुए होते हैं उनका आंसर दे चुके होते हैं। सर्टन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वन ड्रीम्स ऑफन रिवील ए ग्रेट डील अबाउट one's problem, and that if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems. सर्टन डॉक्टर्स की वन ड्रीम्स ऑफन रिवील, यानी कि एक स्वप्न वो किस बात को प्रकट करता है, एक दूसरे के बीच में समझौता बनाता है कि जो प्रॉब्लम होती हैं, जो हमारी कठिनाई मुसीबतें होती हैं, उनके बीच में समझौता तैयार करता है, बनाता है। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, यदि सही प्रकार से, ठीक प्रकार से समझा जाए, सोचा जाए, दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। ये उन सभी समस्याओं को हल करने की चाबी होती है, हल करने का एक तरीका होता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़, एक बात याद रखनी चाहिए। ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज ए वे ऑफ टू टेल द फ्यूचर। जो सपन होते हैं वो हमें भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वे कभी, साधारण रूप से वे कभी भी भविष्य के बारे में कोई बात नहीं बताएंगे। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। नींद है जो बड़ी ही सामान्य सा अनुभव होता है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट वंडर ऑफ द पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने लोग हैं, बट हाउ मैनी ऑफ अस, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वास्तव में इसके बारे में विचार करते हैं कि जो नींद है वो कितनी गहरी, हैरानी भरी चीज़ होती है। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स एंड स्लीप अबाउट स्लीप। कई कवियों ने
नींद के बारे में कुछ कविताएं लिखी हैं, सुंदर कविताएं लिखी हैं। हेयर इज़ वन इन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एजलीप। यहाँ पर इन विच द पोइट डिस्क्राइबिंग, जो कवि है वो अपने अनुभव के आधार पर एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप यानी गहरी निद्रा में जाने का वर्णन करता है। रीड इट अलाउड, इसको जोर से पढ़ते हैं। लाइट्स आउट, आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप। कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो नींद है, हमारी आंखों में, हमारी आंखें हैं जो बंद हो चुकी हैं लगभग और निद्रा आने वाली है। द अनफेमेथेबल डीप, और किसी चीज़ को ना समझ पाना। जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, नींद आ जाती है, तो हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते। फॉरेस्ट वेयर ऑल वी लॉस, यानी उस जंगल में हम चल जाते हैं, उस संसार में चल जाते हैं जहाँ पर हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून आर लेट, यानी कि हम उस रास्ते पे चले जाते हैं, चाहे वो सीधा हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, लेट हो या देरी से हो या जल्दी हो। दे कैन नॉट चूज, वे उस रास्ते को नहीं चुन सकते, उस रास्ते को नहीं पा सकते, उनको रास्ता नहीं मिल सकता। देयर इज़ नॉट एनी बुक, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, जिसके माध्यम से हम अपने प्रियतम का, जो अपना कोई भी रिश्तेदार है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उनका चेहरा देख सकें। दैट आई वुड नॉट रन फ्रॉम नाउ गो इन टू द अननोन। दैट आई वुड नॉट रन, हम ऐसे संसार में, ऐसी जगह पर चल जाते हैं कि अब हम अनजान रास्ते में चल जाते हैं, अनजान संसार में चल जाते हैं, जिसको हम दोबारा नहीं, उस रास्ते को नहीं ढूंढ सकते। आई मस्ट एंटर द लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। आई मस्ट एंटर द लीव, मैं ऐसे जगह पर प्रवेश कर गया हूँ कि मैं वहाँ पर अकेला ही हूँ। आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कि मैं इस रास्ते से कैसे बाहर आ सकता हूँ। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी जो इससे पोइम जुड़ी हुई निंद्रा से, सोपन से। तो ये पोइम भी पढ़ी और हमने ये लेसन भी पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर। हम 24 आवर आपके लिए तैयार हैं। धन्यवाद।